हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एकता एंड वेलकम बैक टू आधुनिक स्टडी मटेरियल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सी टेट के लिए ईवीएस। ठीक है फ्रेंड्स, ईवीएस हम पढ़ेंगे। इसमें हम एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। एनसीईआरटी की बुक में कुछ जो चैप्टर हैं उनमें कुछ नई चीज़ें जोड़ी गई हैं, उनको आज हम पढ़ेंगे। एनसीईआरटी व्याख्या, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में जो नई चीज़ें जुड़ी हैं एनसीईआरटी में वो ज़रूर आए। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे आपको नई नई वीडियो, ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहें। और सबसे ज़्यादा आप इसमें सीटेट पास करने के लिए सबसे ज़्यादा आप PYQ पे ज़रूर ध्यान देना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने ज़्यादा आप सॉल्व करोगे उतना आपका रिजल्ट अच्छा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे हम पहले देख लेते हैं, एक परजीवी पौधा होता है, जैसे नेफेंथिस पहले दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही एक परजीवी पौधा नया जोड़ा है, रेफ्लेशिया। रेफ्लेशिया क्या है कि दुनिया का सबसे बड़ा फूल जो है मिजोरम में पाया जाता है। जो रेफ्लेशिया है ये परजीवी एक पौधा होता है। इसका जो रेफ्लेशिया का फूल है ये दुनिया का सबसे बड़ा फूल है, जो कहाँ पाया जाता है तो मिजोरम में पाया जाता है। इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन आ सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा फूल कहाँ पाया जाता है तो मिजोरम में पाया जाता है। इसके गंध के बारे में बात कर लें तो इसकी जो गंध होती है वो सड़े हुए एक मांस के जैसी होती है, जो कीड़ों को परागण के लिए आकर्षित करती है। जैसे आपने नेफेंथिस देखा होगा, जो घड़े के आकार का होता है, उसमें जो कीड़ा आता है, जैसे ही उसकी जो गंध के कारण उसमें कीड़ा आता है वैसे ही उसका ढक्कन बंद हो जाता है। ऐसे ही इस पौधे में जो इसकी गंध होती है उसके कारण जो कीड़े आते हैं वो उनको ये खा जाता है, उनको वो पचा लेता है। तो ये आकार में जो होता है 1 मीटर तक का हो सकता है। इसका आकार जो होता है वो छाते के समान होता है। किसके समान होता है? छाते के समान होता है इसका आकार। यह परजीवी पौधा है, प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है। रेफ्लेशिया जो है ये परजीवी पौधा है और ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता है और पोषक तत्वों के लिए मेजबान पौधे पर निर्भर रहता है। ठीक है, अपना पोषण करने के लिए किस पर निर्भर रहता है तो ये मेजबान पौधों पर निर्भर रहता है। इसमें आपको चीज़ याद रखनी है कि रेफ्लेशिया जो है कैसा पौधा है, तो रेफ्लेशिया जो है परजीवी पौधा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा फूल है, जो कहाँ पाया जाता है? मिजोरम में पाया जाता है। इसकी जो गंध होती है वो सड़े हुए मांस के जैसी होती है, कीड़ों को परागण के लिए आकर्षित करती है। इसका जो आकार होता है, साइज होता है, वो 1 मीटर तक का हो सकता है। इसका आकार जो होता है वो छाते के समान दिखाई देता है, छाते के समान जैसा होता है। और परजीवी पौधा है, प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है, पोषक तत्वों के लिए मेजबान पौधों पर निर्भर रहता है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है इसमें। ये आपके जो चीज़ें हैं वो एनसीईआरटी में नई जोड़ी गई हैं, तो नई जोड़ी गई हैं तो एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगी। आगे बात कर लें, आगे कुछ चीज़ें और जोड़ी गई हैं, व्यंजन और त्यौहार। ठीक है फ्रेंड्स, व्यंजन और त्यौहार। देखिए, जो ठेकुआ जो व्यंजन है इसमें बताया गया है कि जो ठेकुआ व्यंजन है वो किस त्यौहार पर पकाया जाता है, किस त्यौहार पर बनाया जाता है। तो जो छठ पूजा होती है ज़्यादातर बिहार में, ठीक है, तो जो ठेकुआ है वो छठ पूजा पर पकाया जाता है, छठ पूजा पर इसको बनाया जाता है। पीठा की बात कर लें तो उगादी एक फेस्टिवल होता है जो न्यू ईयर पर मनाया जाता है। तो जो पीठा है, वो पीठा जो व्यंजन है वो कब बनाया जाता है तो उगादी जो फेस्टिवल होता है न्यू ईयर पर, तब बनाया जाता है। खजूर का केक जो व्यंजन है वो कब बनाया जाता है तो वो क्रिसमस का जो फेस्टिवल होता है उस समय ये खजूर का केक बनाया जाता है। गुजियाँ आप सब जानते होंगे, जो गुजियाँ हैं वो कब बनाई जाती हैं, कमेंट बॉक्स में आप बताना। सदिया की बात कर लें, जो सदियाँ हैं वो ओणम में जो फेस्टिवल होता है, उस ओणम जो फेस्टिवल होता है तब सदियाँ बनती हैं। ओणम जो फेस्टिवल होता है वो कहाँ का फेस्टिवल है तो ये ओणम जो फेस्टिवल है वो केरल का है। कहाँ का है? केरल का है ओणम फेस्टिवल।
होलिगे की बात कर लें तो होलिगे मनाया जाता है बिहू फेस्टिवल पर। और बिहू फेस्टिवल जो है कहाँ का फेस्टिवल है, तो ये है असम का। बिहू जो फेस्टिवल है वो कहाँ का है, असम का। कई बार एग्जाम में आता है ये चीज़ें, ओणम और बिहू ये कहाँ के फेस्टिवल हैं, तो ओणम कहाँ का है, केरल का है। बिहू जो है वो कहाँ का है, असम का है। सेवैयाँ की बात कर लें तो सेवैयाँ जो है ईद उल फितर पर बनाई जाती हैं। ठीक है, सेवैयाँ कब बनाई जाती हैं, तो ईद उल फितर पर। ये भी चीज़ें जो है एनसीईआरटी में नई जोड़ी गई हैं, तो आपके एग्जाम में ज़रूर आएंगी। आगे बात कर लें हम, आगे बात कर लें विशुकनी की। ठीक है, विशुकनी क्या है, एक फेस्टिवल है। विशुकनी क्या है, ये फेस्टिवल है और ये कहाँ मनाया जाता है, तो केरल में नववर्ष के प्रथम दिन को मनाए जाने वाला एक शुभ रिवाज है। विशुकनी क्या है, ये फेस्टिवल है। यह फेस्टिवल केरल में नववर्ष के प्रथम दिन, नववर्ष जो होता है उसके प्रथम दिन मनाया जाने वाला शुभ रिवाज है। विशुकनी अमलतास के पीले फूल, फलों, सब्जियों का उपयोग करके बनाते हैं। विशुकनी जो है अमलतास के पीले फूल और फलों और सब्जियों का उपयोग करके हम बनाते हैं। आगे बात करें तो ऐसा माना जाता है कि सूर्योदय के समय शुभ वस्तुओं को देखने से आने वाला वर्ष खुशहाल तथा लाभकारी होता है। बाकी लोग ऐसा मानते हैं कि सूर्योदय के समय शुभ वस्तुओं को देखने से क्या होता है कि देखने वाला जो वर्ष होता है वो खुशहाल और लाभकारी होता है। आगे बात कर लें हाक। हाक क्या है कि हाक एक सब्जी होती है। हाक क्या है कि हाक एक पत्तेदार सब्जी है जो विभिन्न पारंपरिक व्यंजनों में शामिल होकर कश्मीरी व्यंजनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्वेश्चन आ जाए कि हाक क्या है, तो हाक क्या है, हाक एक पत्तेदार सब्जी है। क्या है, एक पत्तेदार सब्जी है जो विभिन्न पारंपरिक व्यंजनों में शामिल होकर कश्मीरी व्यंजनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्षेत्रीय खाना पकाने में इसके स्वाद और पोषण संबंधी लाभों के लिए इसे महत्व दिया गया है। हाक को देख लिए, क्षेत्रीय खाना पकाने में इसके स्वाद और पोषण संबंधी लाभों के लिए इसको हाक को महत्व दिया गया है। आगे हम बात कर लें सरहुल की। तो सरहुल क्या है, एक फेस्टिवल है। सरहुल क्या है, एक फेस्टिवल है। अब ये फेस्टिवल कहाँ का है, देखिए इस त्योहार को झारखंड में वसंत ऋतु के समय मनाया जाता है। झारखंड में क्वेश्चन आ जाए कि झारखंड में वसंत ऋतु को मनाए जाने वाला त्यौहार कौन सा है, तो वो है आपका सरहुल। ठीक है, साल क्या होती है, साल को बोलते हैं सखुआ। ठीक है, सखुआ और बोलते हैं इसको। तो साल के पेड़ तक जुलूस निकालते हैं। साल के पेड़ तक क्या करते हैं, जुलूस निकालते हैं इस त्योहार पर। साल के फूल और ताजे अंकुरित अनाज लेकर धरती व सूर्य को आदर और सम्मान से भेंट चढ़ाते हैं। लोग रीति रिवाजों के अनुसार पारंपरिक पोशाक पहनते हैं, ढोल नगाड़े और दूसरे स्थानीय वाद्य यंत्रों को बजाते नाचते गाते हुए सरहुल मनाते हैं। देखिए सरहुल है वो झारखंड का वसंत ऋतु में मनाए जाने वाला त्यौहार है। और इस त्यौहार पर क्या करते हैं कि सखुआ का जो पेड़ होता है वहाँ तक जुलूस निकालते हैं। साल के जो फूल और ताजे अंकुरित अनाज लेकर धरती व सूर्य को आदर और सम्मान से भेंट चढ़ाते हैं। लोग रीति रिवाजों के अनुसार पारंपरिक पोशाक पहनते हैं उस दिन। ढोल नगाड़े और दूसरे स्थानीय वाद्य यंत्रों को बजाते नाचते गाते हुए सरहुल मनाते हैं। तो फ्रेंड्स कुछ चीज़ें जो मैंने ले ली हैं अभी, और बकाया चीज़ें बची हैं न्यू जो एनसीईआरटी में जोड़ी गई हैं, तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम उनको कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।